प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब रात को नींद खुल जाती है, और जब रात को नींद खुल जाती है और नींद नहीं आती है तो हम सभी लोग सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और जब सुबह होने का इंतज़ार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रात कितनी लंबी हो रही है कि सुबह हो ही नहीं रही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी बार दरवाजे खोल लें, कितनी भी बार बाहर जाके देख लें, कितना भी घूम लें, परंतु सुबह नहीं होती है। सुबह अपने ही टाइम पर होती है, जब उसका समय होता है तभी सुबह होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम सुबह को जल्दी नहीं कर सकते हैं। वो अपने समय पर होगी, चाहे हम लोग कितनी भी जल्दी क्यों न, चाहे हम लोग 12 बजे उठ जाएं या फिर 2 बजे उठ जाएं या फिर 4 बजे उठ जाएं, परंतु सुबह का जो समय है वो अपने आप उसी समय पर होगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। दोस्तों, इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है जब प्रार्थना करते हैं परंतु उत्तर नहीं आता है। प्रार्थना करते हैं परंतु उत्तर नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना का उत्तर आ जाए, जल्दी से जल्दी प्रार्थना का उत्तर आ जाए, उसके लिए बहुत से कामों को करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपके जीवन में वैसा नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठ गया परंतु भोर नहीं हो पा रही। तो हो सकता है आप भी ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों और आप सोच रहे हों कि क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों आखिर ऐसे मेरे जीवन में हो रहा है, ये कब होगा, ये कैसे होगा। आप व्याकुल हैं, आप निराश हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो गई है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। और दाऊद के जीवन में क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो उसकी प्रशंसा पूरे देश में फैल गई, वो विख्यात हो गया, उसकी प्रशंसा पूरे देश में फैल गई और सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वो सब लोगों की दृष्टि में आदर और सम्मान पाने लग गया। परंतु अचानक से क्या हुआ कि साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। बिना किसी अपराध के साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे लग गया, जिस कारण से दाऊद जंगल जंगल भटकने लग गया कई समय तक। कभी गुफाओं में छिपा तो कभी जंगल में छिपा तो कभी नदियों के किनारे छुपा और छुपता रहा। उसके जीवन में अचानक से ये परिस्थिति आ गई। आपको क्या लगता है, दाऊद ने प्रार्थना नहीं की होगी? दाऊद ने भी प्रार्थना की परंतु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। वो चाहता था कि भोर जल्दी हो जाए, जल्दी ये परिस्थिति समाप्त हो जाए, जल्दी ये समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया? उसने इंतजार किया। और जब उसने इंतजार किया तो एक दिन ऐसा हुआ जब साउल की मृत्यु हो गई और दाऊद को उसकी जगह पर राजा बनाया गया। दाऊद के जीवन में वो सुबह हो गई। कैसे? जब उसने इंतजार किया। उसने अपने आप से साउल को नहीं मारा, ना ही उसे कई बार मौका भी मिला, लेकिन उसने फिर भी नहीं मारा। उसने समय का इंतजार किया, प्रभु के समय का इंतजार किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर न आ रहा हो दाऊद की तरह, परंतु आपको क्या करना है? आपको दाऊद की तरह उस सुबह के होने का इंतजार करना है। उस व्यक्ति की तरह जो जल्दी उठ गया और सुबह होने तक इंतजार करता है। उसी प्रकार से आपको भी इंतजार करना है परमेश्वर के सही समय का। और मैं आपसे कहूंगा, आपके जीवन में वो सुबह आने वाली है, आपके जीवन में वो सूरज आने वाला है, आपके जीवन में वो प्रकाश आने वाला है, आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। आपको धीरज रखना है, आपको धीरज से प्रार्थना करना है, आपको धीरज से उसकी बाट जोड़ना है, आपको इंतजार करना है। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना ही नहीं, उसने सुना है और वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना है, धीरज रखना है। हालांकि आपको लगता है उत्तर नहीं आ रहा, कब होगा, कैसे होगा, अनेक प्रकार के सवाल आपके मन में हैं, परंतु मैं आपसे कहूंगा इन सवालों को अपने दिमाग से दूर करें और परमेश्वर के वचन पर अपने भरोसे को रखें कि मेरा परमेश्वर निश्चय मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अपितु उसने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की मेरी एक गवाही है कि मेरे को 6 महीना से खांसी हो रहा था और मैंने बहुत सारी दवा खाए थे और ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा था।
और मैंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा था पीके भैया को उनके प्रे सेंटर में, और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया और मैं अब पूरी तरह चंगा हो गया हूँ। पीके भैया और अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम को और यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए, और आइए इस नई सुबह में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते पिता, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु, उस पवित्र नाम की हम महिमा करते प्रभु जिसके द्वारा हमने छुटकारा और जीवन पाया है। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तूने हम सबको आवाज़ दी है प्रभु, और हम सब जो तेरी भेड़ें हैं तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पास आए हैं और तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु अपने चरवाहे के पीछे चल रहे हैं पिता। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद दी प्रभु, हर बातों से छुड़ाया प्रभु, सुरक्षा दी प्रभु, उस सुरक्षा के लिए, उस अच्छी नींद के लिए प्रभु, और रात भर की प्रोटेक्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आज का नया दिन, जिस दिन में प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। दुनिया की छोर से प्रभु जी, जगह जगहों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां लौ लगाकर प्रभु इस प्रार्थना को कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, और प्रार्थना में शामिल हैं, सहभागी हैं इस संगति की प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है और तू चाहता है कि हम तेरे संगति के सहभागी हो जाएं, हम तेरी उपस्थिति के सहभागी हो जाएं। और धन्यवाद आज एक एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके साथ, उनके परिवार, उनके घरानों के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति आज के सुबह में है मेरे पिता। मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर उनकी सहायता मदद करने और इस प्रार्थना में उनके ध्यान को प्रभु की ओर लगाए रखने में उनकी सहायता मदद करने को तैयार है मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु, जो प्रभु तेरे लोग जब तेरी उपस्थिति में बैठे तो वो फील करे, वो महसूस करे प्रभु कि तू जिंदा परमेश्वर उनके साथ, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन्हें उत्तर देने के लिए, उन्हें आज गले से लगाने के लिए, उनके दुखों को आनंद में बदलने के लिए, उनकी निराशा को आशा में बदलने के लिए तैयार है प्रभु, उनके समीप और उनके सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ पिता, इस प्रार्थना में मांगती हूँ आज तेरे बेटे बेटियों के चेहरे पर प्रभु वो तेज, वो स्वर्गीय तेज परमेश्वर, जब हम तेरी उपस्थिति में बढ़ते हैं तो प्रकाश में हमारा जीवन चलता है, और प्रभु वही तेज परमेश्वर आज हर एक के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। इनके चेहरों पर परमेश्वर पिता आपका तेज चमकने पाए। प्यारे अब्बा तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। लॉर्ड इस सुबह में परमेश्वर हम आनंदित हैं, हम मग्न हैं प्रभु, और प्रभु सच में ये आनंद, ये मग्न होने वाली बातें तेरी ओर से हमें मिली हैं परमेश्वर। खुदावन आज की सुबह में मैं चाहती हूँ प्रभु कि तेरी उपस्थिति आज पूरे दिन भर में हर एक कामों में, हर एक जगह पर प्रभु तेरे लोगों के संग में बनी रहे। यदि वो घरों में है तो घरों में उनके साथ बनी रहे, घरों से बाहर जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, वहां तेरी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे प्रभु। आज अपने स्वर्गीय बुद्धि और समझ और ज्ञान से उन्हें भरे प्रभु, आप उन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु, राइट वे आप इन्हें दिखाएं प्रभु जी, और इनके कामों को संपन्न सिद्ध करें। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर हों। तेरे लहू में इन्हें कवर करते, सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु जी। नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ने ब्लेस करते प्रभु, और प्रभु उनके जीवनों के लिए तेरी सुरक्षा को मांगते हैं पिता। धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने वचन के द्वारा बातचीत किया परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु सुबह होने का इंतजार करता है प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे बेटे बेटे भी इंतजार कर रहे हैं प्रभु अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन देखने के लिए, अपने बच्चों के लाइफ में परिवर्तन देखने के लिए, एक बड़ा मिरेकल देखने के लिए, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु, और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। निराशाएं तो हैं, असफलताएं तो हैं प्रभु, दुखी तो हैं, परेशानियों में तो हैं, परंतु पिता आज प्रभु वचन के द्वारा प्रभु ये मोटिवेट हुए हैं। आज वचन के द्वारा इन्हें एक नई राह मिली है, आज वचन के द्वारा इंतजार की राह में परमेश्वर ये खड़े हैं मेरे खुदावन, और आज वो इंतजार परमेश्वर पिता जो ये कर रहे हैं पिता, उस इंतजार को पिता परमेश्वर इनके लिए आशीष का कारण ठहराएं। जिस प्रकार दाऊद एक सही समय का इंतजार कर रहा था, उसी प्रकार यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु जी उतावली ना करके प्रभु जी बहुत ज़्यादा
अपने सोच विचारों के कारण, कुड़कुड़ाहट के कारण प्रभु उन बातों को बिगाड़ने न पाएं, वरन प्रभु इंतज़ार करने पाएं दाऊद राजा की तरह, ताकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु दाऊद राजा का आदर हुआ प्रभु, उनका सम्मान हुआ प्रभु, और वो राजा के पद पर नियुक्त हुए प्रभु, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, वैभव ऐश्वर्य बढ़ गया। ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में जब उनके प्रार्थना का उत्तर आए तो वो आशीषित हों, आनंदित हों, सफल हों प्रभु, बहुतायत से बहाली, छुटकारा उनके जीवन में आने पाए। लॉर्ड पिता, आज बहुत सी प्रार्थना निवेदन है, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इस नए दिन में बहुत सारी योजनाएं आज के दिन में प्रभु आपके बेटे बेटियों ने बनाई हैं प्रभु, अपने काम के लिए, अपने घर से बाहर निकलने के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं इन्होंने तैयार की हैं पिता। हम चाहते हैं उस योजना में आपकी दृष्टि हो और उस योजना को आप इनके जीवन में सफल करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ, काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना का उत्तर सही समय में आने में मदद करें और इन्हें इंतजार करने में प्रभु धीरज आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु अपने स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो निराश है प्रभु कि उनके शरीर से कोई भी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, परंतु पिता तेरा वचन इस बात को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ प्रभु। आज इस चंगाई पर तेरे लोग विश्वास करें, आज उस छुटकारे पर तेरे लोग विश्वास करें, शरीर का चंगा होना प्रभु वो फील करे परमेश्वर। यीशु के नाम से इनका शरीर इसी समय चंगा हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारियां जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही हैं वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। उसे हम डेड होने की आज्ञा देते, तेरा वचन प्रभु जिंदा होने पाए प्रभु जी, तेरा वचन रहमा होकर प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, क्योंकि प्रभु रहमा वचन हमारे जीवन में आकर जिंदा होता है। ऐसी प्रभु तेरा वचन जो प्रभु चंगाई भरा वचन है, छुटकारे भरा वचन है प्रभु, वही आज इनके जीवनों में जिंदा हो और ये चंगे हो जाएं, ये तेरी महिमा को देखने पाएं, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाएं और इंतजार करने पाएं प्रभु उस सही समय का प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड आपकी कंप्लीट हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रभु, जो आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को आपने इस समय छू कर चंगा किया, उनके दर्द से, उनकी पीड़ा से, उनके हर प्रकार के रोग से आपने उन्हें आज़ाद किया है प्रभु। मैं बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पास कोई भी संतान नहीं है, यीशु मसीह उनकी कोख खुल जाए और यीशु के नाम से परमेश्वर वो कंसीव करे, यीशु मसीह के नाम से हर एक कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए, यीशु के नाम से हर एक बांझपन दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, प्रभु आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्यारे अब्बा तेरी ओर से है परमेश्वर, वही प्रतिफल आप अपनी बेटियों को दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अच्छा जीवन साथी, अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ परमेश्वर, आत्मिक जीवन आप इन्हें दे परमेश्वर। प्रभु इस सुबह में आज बहुत सारी ज़रूरतें हैं, परिवार की, बच्चों की, खुद की, और प्रभु उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज आपके आगे वो उपस्थित हैं खुदावन अपने महिमा मैदान से। हाँ प्रभु, जिसका आधार आप हैं उसके लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है, आप उनके लिए सब कुछ पूरा करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में, खुशी के साथ में बोया है प्रभु, आनंद के साथ में उसकी कटनी करें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता प्रभु। और कोई भी भली वस्तु उनसे छिपी ना रहे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, कमाई पर बरकत हो और परिवार उसका सुख आनंद ले, बीमारी, कर्जे में, किसी भी गलत कामों में इनका कमाई ना लगे, वरन प्रभु वो खुद, उनका परिवार उसका सुख ले और तेरी बारंबार महिमा करें प्रभु। आप आशीषित करें हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता मेरे प्रभु। जहाँ कहीं से भी तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वहीं आप उन्हें, उनके बच्चों को, उनके घरानों को आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं जो भी आज प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने दिया है पिता, वहीं आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु। थैंक यू, आपने किया प्रभु, आपने उनकी सुधि लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज आप उनके हैं परमेश्वर, और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद तेरे नाम से आशीष देते हुए, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तूने हाँ आमीन में उत्तर दिया। यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।